हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है डूअर्स ऑडियो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ, जो कि है आप लोग का सिनोनिम और एंटोनिम का क्लास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लैंग्वेज जो पेपर है उसके लिए। तो चलिए अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है रिकवर। रिकवर का मतलब पूर्ण जो ठीक हो जाता है, ठीक होने को रिकवर कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? रीगेन या रिट्रीव। तो इसका मतलब क्या है रीगेन और रिट्रीव? तो रीगेन मतलब पूर्ण कोई चीज को प्राप्त करना और रिट्रीव मतलब वापस लेना। तो सिनोनिम्स है रिकवर के रीगेन और रिट्रीव। वैसे ही एंटोनिम्स, रिकवर के एंटोनिम्स क्या है? तो एंटोनिम्स है लॉस और डिट्रिएट। तो लॉस मतलब खो देना और डिट्रॉइट मतलब बिगाड़ना। तो रिकवर मतलब कोई चीज ठीक हो रही है। तो उसको अगर आप उल्टा कहोगे तो कोई चीज आपकी खो गई है या कोई बिगड़ गई है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है रिलीज। रिलीज का मतलब छोड़ना। तो रिलीज का मतलब होता है छोड़ना और इसका सिनोनिम है फ्री या डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है? फ्री मतलब मुक्त करना और डिस्चार्ज मतलब रिहा करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम हो जाएगा कैप्चर या रिस्ट्रेन। किसी चीज को आप अगर छोड़ रहे हो तो उसका उल्टा होता है किसी चीज को आप पकड़ रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, पकड़ना होता है। और रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। तो रिलायबल का मतलब क्या है? भरोसेमंद। तो किसी पे आप जो भरोसा करते हो वो क्या है? भरोसेमंद आदमी। तो रिलायबल, तो इसका सिनोनिम क्या है? ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल। ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो और डिपेंडेबल मतलब निर्भर कर सकते हो। जैसे आप फ्रेंड्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो या आप उसके डिपेंड हो सकते हो कि हाँ, अगर मैंने ये बात बताई है तो वो किसी और को जाके नहीं बताएगा मेरे मन की बात, या मैंने उसको कुछ सलाह दी है, कुछ पूछा है, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ कि वो मुझे वो अच्छी चीज़ बताएगा। तो ऐसे ही रिलायबल का एंटोनिम होता है अनरिलायबल या अनट्रस्टवर्दी। अनरिलायबल मतलब जिसके आप पर भरोसा नहीं कर सकते और अनट्रस्टी मतलब जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट रियलाइज। तो नेक्स्ट वर्ड रियलाइज। तो रियलाइज मतलब किसी चीज को समझना तो या एहसास। तो इसका सिनोनिम होता है अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड। तो अंडरस्टैंड मतलब किसी चीज को आप समझते हो उसे हम अंडरस्टैंड कहते हैं, और कॉम्प्रिहेंड मतलब आत्मसात करना। और इसका ही एंटोनिम होता है इग्नोर या ओवरलुक। तो किसी चीज को आप रियलाइज करते हो मतलब उसको आप समझते हो या समझना होता है। तो इसका उल्टा क्या होता है? इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना या नजरअंदाज करना। ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है महत्वपूर्ण और इसका सिनोनिम्स है इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल। इम्पॉर्टेंट मतलब जरूरी और मीनिंगफुल मतलब सार्थक, उसमें कोई उसका मतलब है, मीनिंग है। तो सिग्निफिकेंट का सिनोनिम है इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल और इसका एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रिवियल। और इसके एंटोनिम, सिग्निफिकेंट के एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण का उल्टा अमहत्वपूर्ण, और ट्रिवियल मतलब तुच्छ, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं। और दूसरा नेक्स्ट वर्ड है सेपरेट। तो सेपरेट मतलब क्या है? सेपरेट मतलब अलग अलग करना। तो इसका सिनोनिम होता है डिवाइड या डिटैच। डिवाइड मतलब अलग करना या विभाजित करना, और डिटैच मतलब इसका भी सेम मीनिंग है, अलग करना। और इसका एंटोनिम है जॉइन और कंबाइन। किसी चीज को आप अलग करते हो या उसको विभाजित करते हो तो उसका उल्टा होता है जॉइन, मतलब उसको एक साथ जोड़ना।
मतलब मिलाना। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है सिंपल। सिंपल मतलब सरल, और इसका सिनोनिम होता है इजी और प्लेन। इजी मतलब सहज, और प्लेन मतलब सादा। चीज सिंपल है वो सहज और सरल या सादा होती है। और इसका एंटोनिम होता है डिफिकल्ट, कोई चीज जो कठिन होती है, और कॉम्प्लेक्स मतलब कोई चीज जो जटिल होती है। वैसे ही दूसरा वर्ड है समरी। समरी तो इसका मीनिंग है सारांश, और इसका सिनोनिम्स है साइनॉप्सिस एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो साइनोसिस और एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? साइनॉप्सिस मतलब संक्षेप, या एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। तो समरी मतलब कोई चीज़ आप कहानी पढ़ रहे हो तो उसको छोटे से एक शॉर्टकट में आपको समझाया जाए तो उसको हम समरी कहते हैं। तो सारांश या सार, जो कि सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो है समरी का सिनोनिम्स। और इसके उल्टा एंटोनिम है एक्सपेंशन और डिटेल। एक्सपेंशन मतलब जो चीज छोटी में समझाई गई उसको बड़े में आपको समझाना है, तो एक्सपेंशन। और डिटेल मतलब एक एक छोटा छोटा डिटेल आपको उसमें समझाना है। और नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड मतलब, तो सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, और इसका सिनोनिम है होली और डिवाइन, जिसका मतलब भी होली मतलब पवित्र, और डिवाइन मतलब भी पवित्र होता है। और इसका उल्टा है प्रोफेन और अनहोली, जिसका मतलब है अपवित्र। और दूसरा वर्ड है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब उपहार या तोहफा, तो इसका सिनोनिम है प्रेजेंट एंड ऑफरिंग। तो प्रेजेंट मतलब तोहफा या उपहार, और ऑफरिंग मतलब किसी को आप कोई चीज दे रहे हो। तो उसे हम कहते हैं गिफ्ट, और ये प्रेजेंट और ऑफरिंग है गिफ्ट के सिनोनिम। और इसी का उल्टा एंटोनिम है गिफ्ट का लॉस, लॉस और पेनल्टी। तो लॉस मतलब किसी चीज को आप गिफ्ट जो देते हो, प्रेजेंट करते हो, तो उसको देते हो, तो उसका उल्टा था लॉस मतलब किसी चीज को आप खो देते हो। और पेनल्टी मतलब जुर्माना देना। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग को जितने भी मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स कराए हैं ये 10, वो सभी समझ में आए होंगे इनके मीनिंग्स। तो आप इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी की यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।